प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा छठी के पाठ्यक्रम में शामिल बाल राम कथा नामक पाठ्य पुस्तक के राम और सुग्रीव नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर एवं महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर सीखने का भरपूर प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले राम और सुग्रीव नामक पाठ का सार अथवा सारांश जानते हैं। प्यारे बच्चों, राम लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पर गए। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। बड़े भाई का नाम बाली था। दोनों भाइयों में बहुत प्रेम था, परंतु राजकाज में किसी बात पर इतना झगड़ा हुआ कि बाली सुग्रीव की हत्या करने पर उतर आया। अपनी जान बचाने के लिए सुग्रीव अपने साथियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत पर रहने लगा। प्यारे बच्चों, एक दिन उसने पहाड़ी पर दो तपस्वी युवकों को आते देखा तो उसे लगा कि बाली के गुप्तचर हैं। हनुमान ने उसे समझाया कि बाली की सेना में ऐसे युवक नहीं हैं, वह इन दोनों के बारे में पता लगाकर आते हैं। राम और लक्ष्मण पहाड़ी के पास बने सरोवर में हाथ मुंह धोकर आराम कर रहे थे। उसी समय हनुमान वेश बदलकर वहां पहुंच गए और उन लोगों से उनका परिचय पूछा। राम लक्ष्मण ने अपना परिचय देकर बताया कि रावण सीता का अपहरण करके ले गया है। वे कबंध और सबरी की सलाह पर सुग्रीव से सीता की खोज करने में सहायता मांगने आए हैं। हनुमान ने अनुमान लगा लिया कि राम और सुग्रीव दोनों को ही एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। हनुमान राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले आए। राम और सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर मित्र बन गए। प्यारे बच्चों, राम ने जब सीता हरण की बात कही तो सुग्रीव ने वानरों द्वारा लाए गए आभूषण उन्हें दिखाए जो सीता ने फेंके थे। राम लक्ष्मण ने सीता के उन गहनों को पहचान लिया। सुग्रीव ने उन्हें सीता की खोज करने का वचन दिया। फिर सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई कि कैसे बाली ने उसे राज्य से निकाल दिया था और उसकी पत्नी को छीन लिया था। राम ने उसे सहायता करने का वचन दिया। सुग्रीव उनकी सुकुमारता को देखकर उनके वचन पर भरोसा नहीं कर सका, क्योंकि बाली महाबलशाली था और वह 7 साल के वृक्षों को एक साथ झकझोरने की शक्ति रखता था। राम ने बिना कोई उत्तर दिए अपने एक ही बाण से साल के 7 विशाल वृक्षों को काट कर दिखा दिया, तो उसे राम की शक्ति पर भरोसा हो गया। प्यारे बच्चों, राम ने सुग्रीव को कहा कि वह बाली को युद्ध के लिए ललकारे। वे वृक्ष की ओट से युद्ध देखेंगे और जब उस पर संकट आएगा तो अपने बाण से बाली को मार देंगे। सुग्रीव ने वैसा ही किया। दोनों में भीषण मल्ल युद्ध हुआ। सुग्रीव हारने लगा। राम ने पेड़ के पीछे खड़े रहकर भी बाली को बाण नहीं मारा तो सुग्रीव वहां से भागकर ऋष्यमुख पर्वत पर आ गया। वह राम पर गुस्सा था। राम ने उसे समझाया कि उन दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते थे, इसलिए वे बाण नहीं चला पाए। उन्होंने उसे दोबारा बाली से युद्ध करने के लिए भेजा और जब बाली सुग्रीव को मारने लगा तो उसे बाण से मार गिराया। प्यारे बच्चों, तुरंत सुग्रीव का राज्याभिषेक किया गया और बाली के पुत्र अंगद को युवराज बना दिया। वर्षा ऋतु होने के कारण सीता की खोज में लंका जाना संभव नहीं था। इस अवधि में राम और लक्ष्मण प्रसरवण पर्वत पर रहने लगे। प्यारे बच्चों, वर्षा ऋतु बीत गई, परंतु सुग्रीव अपनी सेना के साथ नहीं पहुंचा। लक्ष्मण ने किष्किंधा जाकर धनुष की टंकार की, जिसे सुनकर सुग्रीव को राम को दिया वचन याद आ गया। उसने हनुमान को वानर सेना एकत्र करने का आदेश देकर राम के पास जाकर क्षमा मांगी। राम ने उसे गले लगा लिया। वानर दलों को 4 टोलियों में बांट दिया गया। दक्षिण दिशा में जाने वाले दल के नेता अंगद बनाए गए। राम ने हनुमान को अपनी अंगूठी देकर कहा कि सीता से मिलने पर यह अंगूठी उन्हें देना, तो वह पहचान जाएंगी कि वह राम का दूत है।
प्यारे बच्चों, किष्किंधा से दक्षिण दिशा में चलकर यह दल जहाँ पहुँचा वहाँ आगे भूमि नहीं केवल जल ही जल था। सब वहीं थक हार कर बैठ गए। तभी वहाँ जटायु का भाई गिद्ध संपाति ने आकर उन्हें बताया कि सीता लंका में है। रावण उनको इधर से ही लेकर गया था। वहाँ तक जाने का यही एकमात्र रास्ता है। वानर दल को समझ नहीं आ रहा था कि इतने बड़े समुद्र को कैसे पार किया जाए। तब जामवंत ने चुपचाप बैठे हुए हनुमान को कहा कि वह पवन पुत्र है, यह कार्य वही कर सकते हैं, उन्हें ही जाना होगा। प्यारे बच्चों, यह था राम और सुग्रीव नामक पाठ का सार अथवा सारांश। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। किसी भी पाठ, निबंध, कहानी और कविता का सार अथवा सारांश आपको यदि अच्छी प्रकार से समझ में आ जाता है तो आप उस कहानी, निबंध, कविता और पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ के शब्दार्थ भी जान लेते हैं। पड़ाव ठहरने की जगह, निर्वासन देश निकाला, शिष्टता अच्छा व्यवहार, साक्षी गवाह, सांत्वना तसल्ली, व्यथा कथा, दुख भरी कहानी, सुकुमार कोमल, मलयुद्ध, दो व्यक्तियों की कुश्ती, कुपित क्रोधित, आनन फानन तुरंत, क्षुब्ध परेशान, अग्रिम आगे, अथा बहुत गहरा, विकराल भयंकर। प्यारे बच्चों, यह थे इस पाठ के शब्दार्थ जो आपको पाठ समझने में अवश्य ही सहायक होंगे। प्यारे बच्चों, आइए अब राम और सुग्रीव नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, राम ने सुग्रीव को बचाने के लिए बाण क्यों नहीं चलाया? प्यारे बच्चों, राम ने सुग्रीव को बचाने के लिए बाण इसलिए नहीं चलाया क्योंकि दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते थे और राम नहीं चाहते थे कि गलती से उनका बाण सुग्रीव को लग जाए। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, बाली की पत्नी का क्या नाम था? बाली की पत्नी का नाम रानी तारा था। बाली की मृत्यु किस प्रकार हुई? बाली की मृत्यु राम के बाण से हुई। प्रश्न नंबर 3-4 देखिए, बाली की मृत्यु के बाद राजगद्दी किसे मिली और युवराज का पद किसे दिया गया? प्यारे बच्चों, बाली की मृत्यु के बाद राजगद्दी सुग्रीव को मिली और युवराज का पद बाली के पुत्र अंगद को दिया गया। प्रश्न नंबर 5, राजगद्दी पर बैठने के बाद राम ने सुग्रीव को क्या कहकर संबोधित किया? प्यारे बच्चों, राजगद्दी पर बैठने के बाद राम ने सुग्रीव को वानरराज कहकर संबोधित किया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, लंकारोहण क्यों स्थगित किया गया और उस दौरान राम कहाँ पर रहे? प्यारे बच्चों, लंकारोहण वर्षा ऋतु के कारण स्थगित कर दिया गया और उस दौरान राम प्रसरवण पहाड़ पर रहे। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 7 देखिए, सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को किस बात का आश्वासन दिया था? प्यारे बच्चों, सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम को उनकी मदद के लिए अपनी वानर सेना भेजने का आश्वासन दिया था। प्रश्न नंबर 8 देखिए, किसने किससे कहा? पहला वाक्य देखिए, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, दूर से दोनों एक जैसे लगते हो। यह वाक्य राम ने सुग्रीव से कहा। दूसरा वाक्य देखिए, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी। यह वाक्य राम ने सुग्रीव से कहा। तीसरा वाक्य, यह पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा, उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूँगा। यह वाक्य भी राम ने सुग्रीव से ही कहा है। प्यारे बच्चों, यह थे राम और सुग्रीव नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आइए अब राम और सुग्रीव नामक पाठ के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय अर्थात मल्टी चॉइस क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखिए, सुग्रीव का मूल निवास स्थान कौन सा था? ए भरतपुर, बी किष्किंधा, सी श्रीलंका, डी दंडकवन। प्यारे बच्चों, सुग्रीव का मूल स्थान बी अर्थात किष्किंधा था। प्रश्न नंबर 2,
सुग्रीव के बड़े भाई का क्या नाम था? ए बाली, बी जटायु, सी हनुमान, डी अंगद। प्यारे बच्चों, सुग्रीव के बड़े भाई का नाम ए अर्थात बाली था। प्रश्न नंबर 3 देखिए, बाली साल के कितने वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है? ए 4, बी 6, सी 5, डी 7। प्यारे बच्चों, बाली साल के डी अर्थात 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। प्रश्न नंबर 4, बाली की पत्नी का क्या नाम था? ए रानी तारा, बी रानी सीता, सी अंबिका, डी इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, बाली की पत्नी का नाम ए रानी तारा था। प्रश्न नंबर 5 देखिए, बाली की मृत्यु के बाद युवराज का पद किसको दिया गया? ए अंगद को, बी श्री राम को, सी सुग्रीव को, डी नील को। प्यारे बच्चों, बाली की मृत्यु के बाद युवराज का पद ए अर्थात अंगद को दिया गया। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जटायु के भाई का क्या नाम था? ए अंगद, बी हनुमान, सी संपाति, डी रावण। प्यारे बच्चों, जटायु के भाई का नाम सी अर्थात संपाति था। प्यारे बच्चों, यह थे राम और सुग्रीव नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, राम और सुग्रीव नामक पाठ का सार, प्यारे बच्चों, बाल राम कथा के राम और सुग्रीव नामक पाठ का सार, इसके अभ्यास के प्रश्नोत्तर और महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।